देखें, मुझे तो ये 1997 का रिपीट सीन नजर आ रहा है। आप जरा पीछे चले जाइएगा। मुस्लिम लीग नवाज चूंकि बेनिफिशियरी अब भी वही होगी, पीडीएम की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्शन वो करवाना नहीं चाहते हैं, पॉलिटिकल कैपिटल उनका बिल्कुल डूब चुका है, वो इसलिए इलेक्शन में जा नहीं सकते हैं, तो वो तमाम ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं जो 1997 में इस्तेमाल किए थे, जबकि शरीफ साहब की। और जब सज्जाद अली शाह साहब ने उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस दिया, जब उन्होंने बड़ी धुएंधार तकरीर कौमी असेंबली में की थी, और उसके बाद जो अदालत में किस तरीके से अदालत पे हमला किया गया, फिर उसको दो लख्त किया गया अदालत में। एक तरफ सज्जाद अली शाह साहब के साथ कुछ लोग जज साहिबान चीफ जस्टिस के साथ थे, दूसरी तरफ सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब अपना बंच ऑफ जजेस लेकर बैठे हुए थे, वो स्टे देते थे, वो इंजक्ट करके उसको जो है गिरा देते थे। तो एक तमाशा बन के तो जो कुछ आपने देखा, क्या अब आपको ममासलत कुछ उसमें नजर आ रही है? There is a method in madness. So बदकिस्मती है जो अब बहुत अच्छी बातें की चीफ जस्टिस साहब ने कि सियासी टेम्परेचर को कम करें, घटाएं, ताकि माहौल एक फिजा बने, फिजा पैदा हो। भाई साहब, बहुत अदब के साथ, बहुत माजरत के साथ, सुप्रीम कोर्ट अपना भी तो घर जरा ठीक कर ले। यू हैव टू मेंड योर ओन हाउस। बदकिस्मती से जो इस वक्त तमाशा कौम देख रही है, यही आपने ठही का 4-3 है या 3-2 है या क्या है, ये एक दफन करके रख दिया असल इशू को। असल इशू सिर्फ इतना था कि क्या आइन में जब तहलील होती है असेंबली, यानी 2 असेंबलियां, तो क्या 90 दिन में इलेक्शन करवाना लाजिम है या नहीं है? सभी को सुनने के बाद पहले 9 रुकनी बेंच बना, 2 ने रिक्यूज किया, 2 ने और ने भी रिक्यूज कर दिया, फिर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिस पर 9 जजों ने दस्तखत किए कि रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए। फिर 5 जजेस का बेंच बना, उन्होंने 3 दिन सारे फरीकैन को सुनने के बाद 3-2 की रेशो से एक बड़ा फैसला दिया। कोई इबहम नहीं था उसमें, उन 5 जजों ने फैसला किया और सिग्नेचर्स भी मौजूद थे। जी बिल्कुल मौजूद थे, कोई इबहम नहीं था। अच्छा, फैसला आ गया, उस फिर जो है सारे ये तहफुजात सुने गए, सभी को जो है हुक्म दिया गया कि आर्टिकल 218, 220 के तहत सब इलेक्शन कमीशन के ताबे हैं, ये जितने भी वसाइल हैं वो इनकी डिस्पोजल पर दिए जाएं, वजारत खजाना पैसा मुहैया करे, वजारत इंटीरियर मिनिस्ट्री पुलिस फोर्स को दे, और वजारत कानून को कहा गया कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स की जरूरत है तो जुडिशियल ऑफिसर्स फराहम करे। ये तमाम चीजों का अहाता करने के बाद बड़ा वाज़ेह तौर पर एक हुक्म हुआ, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन में, पादाश में, सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन से मशावरत करते हुए की दी, और फिर जो है इलेक्शन शेड्यूल भी आ गया, कागजात नामजदगी भी लिए गए। अरे भाई, ये 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर तक ये मामला जो है वो आगे चला भी गया है, और साथ साथ ये भी अभी अनक्लियर है कि ये 8 अक्टूबर से मामला, बहरहाल खोसा साहब, ये मजीद आगे तो नहीं है, पहले तो नहीं हो सकता, जो हुकूमत की तरफ से जो इंडिकेशन दिए जा रहे हैं कि पहले तो नहीं हो सकता किसी की ख्वाहिश पे, ये 8 अक्टूबर से शायद आगे जरूर जा सकता है।